बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पुलिस की जानिब से एक और एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर। मोहम्मद अनवर नाम के शख्स के मुताबिक 27 मार्च को कंबरानी रोड से पुलिस के ईगल फोर्स ने उनके बेटे इसरार को उठाया। उनके मुताबिक जब उनको ये इत्तला मिली कि पुलिस ने उनके बेटे को उठाया है तो वो कच्ची बेग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उनको बताया कि अभी आपके बेटे से पूछताछ चल रही है, आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर आज वो मिलने नहीं दे रहे तो मैं कल आ जाता हूँ। तो कल वो जब चले गए तो पुलिस ने उनको बताया कि ने इस नाम के किसी भी नौजवान को नहीं उठाया। वो परेशानी की हालत में अपने बेटे को कभी क्वेटा के इस ताने में, कभी क्वेटा के उस ताने में ढूंढते रहे, लेकिन सब ने कहा कि ने इस तरह के किसी लड़के को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही वो हमारे पास है। 6 दिन बाद एक एसपी साहब मोहम्मद अनवर को कॉल करके कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस आके मुझसे मिलें। जब मोहम्मद अनवर के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे 3 एसएचओ और एक डीएसपी बैठे होते हैं। एसपी साहब मोहम्मद अनवर को बताते हैं कि आपके बेटे ने पुलिस कस्टडी में खुदकुशी की है। उस पर यह इल्जाम था कि उसने एक मोटरसाइकिल चोरी की है जो हमने उसी से ही बरामद की है और आपके बेटे से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरे क्वेटा के पुलिस थाने ये कह रहे थे कि इसरार नामी नौजवान लड़का हमारे पास है ही नहीं। 6 दिन बाद वो पुलिस कस्टडी में ही मुर्दा पाए जाते हैं और पुलिस के मुताबिक उसने खुदकुशी की है। वैसे तो जिस सेल में कैदियों को रखा जाता है वहाँ पे ना पंखा होता है और ना कोई ऐसे हालात होते हैं जिससे जो कैदी होते हैं वो खुदकुशी करें। वैसे प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस ऐसे पाबंद होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, लेकिन क्वेटा के ईगल फोर्स ने यह भी जहमत नहीं की। कस्टडी में कैदी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर इस दौरान कैदी को कुछ भी होता है तो वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर आयद होती है। इसके बाद एसपी साहब ने मोहम्मद अनवर को कहा कि आपके बेटे की लाश बीएमसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से रिसीव करें। मोहम्मद अनवर ने बेटे का लाश रिसीव करने से मना कर दिया कि मुझे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और बाद में मैं लाश रिसीव करूंगा। लेकिन पुलिस ने पहले तो पोस्टमार्टम होने ही नहीं दिया। जब मजिस्ट्रेट से इजाजतनामा लेकर वो आए और जिन डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी दी गई वो भी पुलिस के दबाव में आए और उन्होंने भी ये रिपोर्ट बना दिया कि ये लड़का खुदकुशी से मरा है। मोहम्मद अनवर के मुताबिक जब वो बीएमसी गए तो वहां पे उनको बताया गया कि आपके बेटे को जाम बहक होने के बाद लटकाया गया है और उसकी जो गर्दन की हड्डी है वो भी टूटी हुई है और जो उसके रिब्स हैं उन पर भी शदीद तशद्दुद के निशानात थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब का मोटिव है कि बलूचिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। उनके लिए ये केस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये साबित करें कि वाकई में वो बलूचिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस केस को कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनको सजा दी जाए, ताकि इससे एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने इख्तियार से तजावीज करता है तो उस पर भी कानून लागू होगा। और बलूचिस्तान के जो भी सिविल सोसाइटीज हैं उनको मोहम्मद अनवर के साथ खड़ा होना चाहिए जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि मोहम्मद अनवर पहले कह चुके हैं कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर उनको इंसाफ ना मिला तो वो भी खुदकुशी करेंगे।